नमस्कार भाई बहनों, चौबे की बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्वीन एलिजाबेथ की, जो दुनिया को छोड़ के चली गई हैं। 96 की उम्र में उन्होंने दुनिया को छोड़ दिया, लेकिन जाने से पहले वो इतनी ज्यादा संपत्ति छोड़ के गई हैं। आज हम बात करने वाले हैं उसी संपत्ति के बारे में, और वीडियो के एंड में आप जानेंगे कि अब जो कोहिनूर हीरा अभी तक जो वो पहनती थी, अब वो किसको मिलेगा, किसके पास जाएगा कोहिनूर हमारा। हमारा कोहिनूर अब किधर जाएगा, देखते हैं चौबे के इस एपिसोड में। आइए अब सबसे पहले बात करते हैं रानी के आर्ट कलेक्शन की। आर्ट माने पेंटिंग्स। रानी इस दुनिया की सबसे बड़ी आर्ट कलेक्शन की मालकिन थी। उनके पास टोटल 10 लाख पेंटिंग का कलेक्शन है। इस पेंटिंग में 600 पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची की भी है, जो दुनिया का सबसे महंगा आर्टिस्ट है। अब यह पेंटिंग का कलेक्शन उन्होंने कैसे किया? ऐसे किया कि उनके जो दादा और परदादा थे वो दूसरे देशों पे कब्जा करते थे, और वहां के आर्टिस्ट की पेंटिंग उनके घर में से लाके अपने घर में खील ठोक के टांग देते थे। ऐसे करते करते उन्होंने टोटल 10 लाख पेंटिंग का कलेक्शन किया। अब बात करते हैं रानी की दूसरी सबसे बड़ी संपत्ति, जो कि थी लैंड। लैंड माने कि जमीन। क्वीन एलिजाबेथ इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लैंड ओन करने वाली पर्सन है। उनके पास टोटल 60 लाख एकड़ जमीन थी। इस जमीन की कीमत बनती है $33 ट्रिलियन। इसके अलावा वो एकमात्र ऐसी पर्सन है जो कि ना सिर्फ लैंड ओन करती हैं, बल्कि पूरी की पूरी कंट्री भी ओन करती हैं। इन कंट्रियों में दो कंट्रियों का नाम बताता हूं। एक है बहामास, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। दूसरी वो कंट्री जिसमें आजकल सारे भारतीय लोग IELTS का कोर्स करके वहां पे वो चले जा रहे हैं। वो कंट्री का नाम है कनाडा। जानते हैं बाकी की एसेट आगे। तीसरी एक ऐसी चीज है जो सुनने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के आसपास के दरिया में जितनी भी मछली है, वेल, डॉल्फिन, उसकी मालकिन भी क्वीन है। अब ये कैसे आया, ये रूल कैसे आया? तो 1324 में किंग एडवर्ड II, किंग एडवर्ड द्वितीय, उन्होंने एक दिन गांजा मारा और उनके दिमाग में विचार आया कि भाई हर जगह का मालिक तो मैं हूं ही, लेकिन दरिया में जो मछली है उसका मालिक भी मुझे बनना है। तो उन्होंने रातों रात रूल घोषित किया कि कल से दरिया में जितनी भी वेल, डॉल्फिन और अच्छी अच्छी एग्जोटिक मछली है, उसका मालिक भी मैं। तो ऐसे अब उनके वंशज यानी कि रानी, वो भी आज तक उस दरिया में जितनी भी मछली हैं उनकी मालकिन वो खुद है। तो ये गांजे का नशा आज तक चला आ रहा है। क्वीन एलिजाबेथ ने जमीन छोड़ी, जायदाद छोड़ी, लेकिन उसके साथ साथ बड़े बड़े महल भी छोड़ के गई हैं। उनके पास बहुत सारे महल हैं, जिसमें हम बात करेंगे सिर्फ एक महल की, जो जिसमें वो रहती थी। उसका नाम है बकिंगम पैलेस। बकिंगम पैलेस का साइज है 8,30,000 स्क्वायर फीट। उसमें टोटल 775 रूम है। अब ये जब मैं सुनता हूं कि 775 रूम, तब मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि जैसे हमारा 2 BHK है, तो उसमें जब मम्मी को मैं पूछता हूं कि मम्मी मेरा मोजा किधर है, तो मम्मी बोलती है वहीं होगा। आज तक एक तो मम्मियों का वहीं होगा समझ में नहीं आया। तो मुझे क्या करना था, ज्यादा से ज्यादा 1-2 रूम में सर्च करूं तो मुझे मोजा मिल जाता है। लेकिन जब रानी का बेटा पूछता होगा कि मम्मी मेरा सोने का चम्मच किधर है, तो रानी बोलती होगी उधर ही होगा, उधर ही होगा, देख ले। तो ये 775 रूम में कैसे ढूंढता होगा, ये मेरे दिमाग में डाउट है। अगर आपके पास आंसर है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस 775 रूम में 19 राजा रानी के रूम, 188 स्टाफ लोग, मतलब उनके जो बटलर, उनका रूम, 78 बाथरूम, माने कि अगर बहुत सारे लोग आ गए तो सबको अपने अपने बाथरूम में नहाने का मौका मिलेगा, यानी कि लाइन लगी है, दूसरा लोग टॉवल लेके बैठा हुआ है। 52 गेस्ट रूम, मतलब गेस्ट भी आ गए तो सबको अपना अपना सोने को मिलेगा, यानी कि एक खटिया पे 4 लोग सो रहे हैं। और 92 ऑफिसेस। ऐसे बकिंगम पैलेस भी छोड़ के गई है, मतलब बहुत पैसा छोड़ के गई है यार रानी। एलिजाबेथ अपने पीछे 10 लाख ज्वेलरी के पीसेस छोड़ के गई हैं। इन ज्वेलरी के पीसेस में वो अपना मुकुट भी छोड़ के गई हैं, जो वो पहनती थी। उस मुकुट में 2800 हीरे लगे हैं, और उसमें जो सबसे बड़ा हीरा है वो है हमारा कोहिनूर। वो कोहिनूर
अब किसके पास जाएगा, क्वेश्चन ये है। तो आंसर ये है कि जो उनका सुपुत्र है चार्ल्स, उसकी जो जोरू है, उसकी जो बीवी है कमीला के माथे पे जाएगा वो मुकुट। तो आज से कोहिनूर की मालकिन हो गई कमीला। तो कमीला बहन से हमारी एक गुजारिश है कि कमीला बहन, आप लालच छोड़िए, बहुत ज्यादा ऑलरेडी आपके पास पैसा है, तो आप हमारा जो भारत का जो संपत्ति है कोहिनूर, उसे आप वापिस कीजिए और हमें विदा कीजिए। तो इसी के साथ चौबे की बातों में बस इतना ही जानेंगे और अच्छी अच्छी बातें आगे के एपिसोड में। तब तक के लिए जय श्री राम। ये कमीला के भगवान सद्बुद्धि दे तो बढ़िया है। हाँ भाई, अब देखो वो जाएगी, अभी स्वर्ग में जाएगी, तो नर्क स्वर्ग, अब जो भी जहां भी जाएगी भगवान बोलेंगे थोड़ा कि बोलो अपने बच्चों को, तो वो सपने में आके कमीला के सपने में आके अगर एक बार बोल दे कि कोहिनूर दे दो, तब कुछ हो सकता है भैया, बाकी इसके अलावा मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता।